को इतनी चिंता है तो शराबबंदी क्यों नहीं करते? जनता की इतनी चिंता है तो शराबबंदी कर देना चाहिए। उनको अपने बात का, जब गंगा जल उठा करके इस बात को कहा था तब करना था। भाजपा ने तो को कहा भी नहीं, कभी घोषणा पत्र में नहीं कहा। वो जब गंगा जल उठाकर बोले थे तब क्यों नहीं किया, एक बार उनसे पूछना चाहिए। 18-19 महीने का समय निर्धारित किया गया नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। 4 दशक पुरानी समस्या है। पहले गृह मंत्री हैं 24 साल में, जो आप सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गए हैं, प्रशंसा भी प्राप्त हुई है। क्या रूपरेखा है और क्या मानते हैं कि इन 18-19 महीने में नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा? माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है और उनके संकल्पों की सिद्धि भी हमने देखी, चाहे वो 370 का विषय हो या नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी का विषय हो, ये सब हमने देखी। माननीय अमित शाह जी के साथ साथ हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी, उनका भी मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होता है और अभियानों में जवानों ने गजब कर दिखाया है। जो शाबाशी दी गई, जो प्रशंसा की गई, वो किसी और की नहीं, निसंदेह उन जवानों की जिन्होंने धरातल पर काम किया है, उन्हीं की प्रशंसा थी। एक ही आयाम नहीं, बहुआयामी प्रक्रियाओं के आधार पर, बहुआयामी अभियानों के आधार पर नक्सलवाद से प्रदेश को, देश को मुक्ति मिले, इसके लिए हम सब प्राणपण से जुटेंगे। और जो समय सीमा निर्धारित की गई है, मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि उसी समय सीमा में बस्तर के गांव तक विकास के कार्यों को पहुंचाने के लिए पूर्ण नियंत्रण की स्थिति होगी। ये गन्ना केंद्रों में एथेनॉल लगाने की बात हो रही है, अभी एक में है, चमकते निर्देश मिले हैं कि 4 में, लेकिन कांग्रेस इसी को लेकर के सवाल कर रही है कि हम अपने समय में जब बोलने जाते थे तब ध्यान नहीं देते थे, अब लगाने की बात हो रही है, तो कुछ सकता है कोई ऐसा? हाँ, उनको ये शायद ध्यान रखना चाहिए कि जब गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, गरीब जनता ने उनसे कहा कि आवास ले लो, 18 लाख आवास, तो क्यों नहीं लिया? क्यों उनके मंत्री ने इस बात को कह करके इस्तीफा दे दिया कि मैंने बार बार मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, परंतु प्रधानमंत्री आवास के नाम से उन्होंने राशि जारी नहीं की, अतः मैं इस विभाग को छोड़ता हूं। ये उसी कैबिनेट के मंत्री का कहा हुआ विषय है। इसलिए मैं सोचता हूं कि हमको आगे की दिशा में सोचना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उससे सरोकार ज्यादा नहीं होना चाहिए। सवाल है, बाजू का राज्य है मध्य प्रदेश, आजकल बुलडोजर की बहुत धमक देखी जा रही है वहां पर। जिस तरीके से ड्रग पेडलरों की आपने चर्चा की, दोबारा उसी सवाल पे आ रहा हूं, अब नारकोटिक्स का कार्यालय भी खुल गया है, संपत्ति राजसात करने की बात की है। क्या माना जाए कि छत्तीसगढ़ में भी अगर ऐसा कुछ होगा तो बुलडोजर चलेगा? देखिए, संपत्ति राजसात करना है, अगर उस माध्यम से ड्रग ट्रेडिंग के माध्यम से बनाई गई संपत्ति है तो राजसात करना, जब्त करना, विनष्टीकरण करना, इसके लिए जो आवश्यक है वो किया जाए।